पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर जो हुआ था वो 4 घंटे में ही टूट गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आवाज श्रीनगर तक सुनी जा रही है, चाहे वो आरएसपुरा हो, मेंढर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सब जगह पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। अब जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, ड्रोन देखे गए, तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। भारत ने भी माकूल जवाब दिया है। यानी कि जो ट्रंप की मध्यस्थता कही जा रही थी कि उन्होंने की है और सीज फायर हो गया है, और ट्रंप जो हीरो बन रहे थे वो हीरो केवल 4 घंटे के ही रहे, और 4 घंटे में ही दोनों तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान के भड़कावे पर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ही ये सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ है, भुज में भी ड्रोन देखे गए हैं, जैसलमेर में भी ड्रोन देखे बताए जा रहे हैं। और जब सीज फायर की बात सामने आई तो मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद फिर किस बात का डर है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का ये एयर स्पेस है, पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली है। एक भी जहाज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं उड़ रहा है। बताया जा रहा था थोड़ी देर पहले एक जहाज, केवल एक आर्मी का जहाज, एक एयरफोर्स का जहाज उनका उड़ रहा था। अब पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली है। यानी कि पाकिस्तान भी डर रहा है और भारत सतर्क है कि सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर हो गया है। मध्यस्थता की बात कही जा रही थी। जिस तरीके से मैंने एक टाइमलाइन सेट कर रखी थी, किस तरीके से क्या हुआ आज पूरे दिन, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या हुआ, और उस हिसाब से सारी चीजें चली। लेकिन जैसे मैं बताऊं आपको 3:35 पर आज क्या हुआ। सीज फायर के लिए दोनों तरफ के जो अधिकारी बैठे, उसके बाद 5 बजे सीज फायर लागू होता है। 6:07 पर भारत कहता है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट किया। उसके बाद 5 बजे के आसपास सीज फायर की बात कही जा रही थी। उसके बाद ये था कि 12 मई को दोनों देश बैठेंगे और तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ही ये लगातार बॉर्डर पर लगातार फायरिंग फिर से शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि मिला क्या, पाकिस्तान किस बात से खींच गया और क्या वजह रही पाकिस्तान, क्योंकि 4 घंटे में ही सिर्फ क्या पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से $1 बिलियन का कर्जा दिया गया है, तो क्या इससे उत्साहित होकर पाकिस्तान ने सीज फायर फिर से शुरू कर दिए, तोड़ दिया है, फिर से फायरिंग शुरू कर दिए। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। लेकिन भारत ने माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में फिर से जवाब दिया है। ना इसमें ट्रंप की नसीहत काम आई, ना JD वेंस जो कह रहे थे कि उनसे बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, तमाम नेताओं से बात हुई, ना उनकी नसीहत काम आई। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी था। और लग रहा है कि आज रात भी लगातार फायरिंग होती रहेगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए, आपसे और अपडेट शेयर करेंगे। नमस्ते।